जो क्षेत्रीय नेता वहाँ से लड़ेगा, क्षेत्र को समझेगा, ज़मीनी स्तर का समस्या को समझेगा, वो समझेगा कि कहाँ पानी का दिक्कत है, कहाँ सिंचाई का दिक्कत है, कहाँ हॉस्पिटल का दिक्कत है, कहाँ शिक्षा का दिक्कत है, उसको सुधारेगा। तो ये सब समझ लोगों को एक जागरूकता भी फैलाते चल रहे हैं हम, और ज़मीनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम। प्रचार करने में, मीडिया से के पीछे दौड़ने में आजकल सबका एक नया चलन चला है, देख रहे हैं ना कि हर जगह बुक होता है बुलडोजर, और उससे टन का टन फूल बरसाने का वो नया चलन चला है। और कोई शौक में आके कार्यकर्ता नहीं करता है, हर कोई जान रहे हैं। ऊपर बाकायदा उसका एक पैकेज है, इतना 1000 रुपया लेंगे, इतना कुंटल फूल लेके आएंगे और 4 गो बुलडोजर लगाएंगे और खूब आपको उड़ेल उड़ेल के फूल बरसाएंगे, एकदम जनता आपको देख के सरोकार आपका हो गया। और ये कोई पेड है, जैसे आजकल मीडिया पेड हो गया है, अब बुरा आप नहीं मानिएगा, तो मीडिया पेड जैसे है तो वैसे ही हर संसाधन पेड है। मोदी जी का पूरा प्रचार तंत्र फ्री में कोई नहीं कर रहा है, हर चीज़ के लिए बाकायदा पैसा जाता है, हर मंत्रालय से पैसा निकल रहा है जो प्रचार में खर्चा होता है। और यही कोई दूसरा अगर एक करता है तो उसको बोलते हैं कि ये पैसा बर्बाद कर रहा है, वो पैसा खर्चा कर रहा है। तो सबको अच्छे से आकलन करने का ज़रूरत है, समझने का ज़रूरत है कि जितने बात बीजेपी और लोगों के मुंह से निकल रहा है वो चीज़ें वो खुद करते हैं और उसका तोहमत दूसरों पे जड़ते हैं। इसको समझिएगा, आकलन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितनी बातें वो बोले वो खुद कर रहे होते हैं, वही वो थोपते हैं दूसरों पे, क्योंकि उनको पता है वो किया कैसे जाता है और वो आरोप दूसरों पे वो लगाते हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा सर, जब हम पटना से आ रहे थे आपके संसदीय क्षेत्र में तो कुछ लोग का कहना था कि यहाँ शिक्षा का भी जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी दयनीय स्थिति पे है सर। हम अभी बताएं ना आपको कि ग्रामीण स्तर पे सरकारी स्कूलें हैं हर जगह पे, और इसको जानबूझ के बदहाल रखा गया है कि अगर ये लोग लड़का बच्चा पढ़ लेगा तो कल को नौकरी मांगेगा। अभी ये नहीं दे पा रहे हैं तो ये लोग नया पीढ़ी को कहाँ से दे पाएंगे। हर साल 10 लाख 20 लाख लोग पास हो रहा है, एक साल में 10 लाख नौकरी निकल नहीं रहा है, और एक एग्ज़ाम में 20-20 लाख बच्चा पास होकर निकल रहा है। तो सबको नौकरी तो ज़िंदगी में नहीं मिल सकता है। 5 साल में 10 साल में 10 लाख वैकेंसी नहीं आ रहा है, और 10 साल में 1 करोड़ नया डिग्री होल्डर खड़ा हो गया, तो नौकरी दे पाना संभव ही नहीं है, प्रक्रिया बदलना पड़ेगा। तो ज़मीनी स्तर पे काम और आधुनिक शिक्षा की बात हम जो करें, अभी भी भाषण में हम बोले कि ज़मीनी स्तर पे कंप्यूटर की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, आजकल ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। फ़ोन में आपको अगर ज़रूरत होगी कि हमारा एगो कूलर लेना है, हमारा एगो AC लेना है, हमारा एगो बाइक लेना है, 5 मिनट बाद देखिएगा आपको प्रचार आना शुरू हो जाएगा अपने आप फ़ोन पे। आप बोले नहीं, लेकिन आपका फ़ोन आपको सुन रहा है। जैसे आपके पास दिमाग है, कंप्यूटर के पास, फ़ोन के पास भी एक छोटा दिमाग है, आर्टिफिशियल, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जैसे आपका इंटेलिजेंस है। उस दौर में आप चल रहे हैं, फ़ोन में जितनी चीज़ें आ रही हैं सब कुछ सही नहीं है, लेकिन जो अज्ञानी है, जिसको समझ थोड़ा कम है, उसको ये लगता है कि फ़ोन में आ रहा होगा तो गलत थोड़ी होगा, सही होगा। और ये लोग खुद मानते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों ग्रुप हैं इन लोग के पास, जिसके माध्यम से हजारों झूठ और भ्रांति फैलाया जाता है दिन पे दिन, और उसको लोग समझ के आधे लोग से जो कार्यकर्ता होंगे वही बात वो बोल रहे होंगे, जो भ्रांति फैलाया जाता है। ज़मीन पे वो नहीं जाएंगे, ज़मीन पे नहीं देखेंगे कि ज़मीनी स्थिति क्या है, जो फ़ोन में आ गया वही मान के बैठ जाएंगे कि ये सही है, यही हकीकत है। तो इसको बदलने का ज़रूरत है। क्षेत्रीय स्तर ज़मीन पे बिल्कुल शिक्षा बदहाल है, और ज़मीन पे कंप्यूटर 2-4 गो स्कूल में आज के समय में लगा भी है तो वहाँ टीचर नदारत है, पढ़ाने वाला ढंग से नहीं है। कहीं कोई टीचरों है तो आज तक उसको कंप्यूटर ऑन और ऑफ करना सिखाया गया है। तो गांव-गांव में ज़मीन पे क्षेत्रीय स्तर पे कंप्यूटर का नॉलेज जब हो जाएगा लड़का बच्चा को, तो उसका माँ बाप को ये सिखाना नहीं होगा कि तुम कौन पढ़ाई पढ़ो नहीं पढ़ो। 8वां 10वां तक जाते जाते 3 से 4 साल में खुद उसको पंख लग जाएगा और खुद उड़ना सीख जाएगा कि हमारे लिए कौन कंप्यूटर का शिक्षा ज़रूरी है, कि इंजीनियरिंग ज़रूरी है, कि डॉक्टरी ज़रूरी है, कि हमको कोई और क्षेत्र में जाना है। वो खुद उतना सक्षम होगा अपने लिए क्षेत्र चुनने में, अपने लिए काम करने में। सर जहानाबाद की जनता को क्या संदेश देंगे? जहानाबाद की जनता को बस संदेश यही देंगे कि इस बार अभिषेक दांगी को आंख बंद करके, जैसे सब लोगों के लिए जोखिम आप लोग उठाए, वोट देना सबसे बड़ा जोखिम हम मानते हैं। हर साल लोग वोट देने के लिए जोखिम उठाते हैं, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए, तो हर किसी के लिए एक बार जोखिम उठा लिए। इस बार सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, विनती है कि इस युवा 27 साल की उम्र में अगर कोई दिन दोपहर रात दौड़ रहा है तो कुछ चाह से दौड़ रहा है, और जहानाबाद को परिकल्पना को बिल्कुल बदलने के उद्देश्य से दौड़ रहा है, और मगध के परिकल्पना को दोहराने के उद्देश्य से दौड़ रहा है, तो एक बार इस युवा के लिए भी जोखिम उठाइए और हमको मौका दीजिए कि कैसे काम होता है ये हम करके दिखाएंगे। और वो काम बोलने से ज़्यादा ज़मीन पे करके दिखाने में हम विश्वास रखते हैं। मौका मिलेगा तो बिल्कुल बदलेंगे, और अगर किसी कारणवश नहीं भी मिलेगा तो लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि यही था जिसको हमको देखना चाहिए था,
और इसके अलावा हम लोग को किसी को नहीं देखना चाहिए और जनता खुद सर पे लेके घूमेगी, हम आपको वादा करते हैं। सर न्यूज़ मंच की शुभकामना भी आपके साथ है सर। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक दांगी, जो कि जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, और जो है विरोधियों पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने कहा कि गलत तरह के से जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही है। 3D के माध्यम से दिखाया कुछ जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं किया जाता है। शिक्षा की भी स्थिति कहीं ना कहीं बदहाल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातों को कहते हुए कहा कि जो है इसके द्वारा जो है लोगों के मन में सिर्फ गलत जो है भ्रांतियाँ बैठाया जा रहा है, और लोगों से अपील भी किया कि एक बार जो है वोट अपना जो है देना जो है जोखिम समझते हुए एक बार अभिषेक दांगी को मौका दे। तो बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, जहानाबाद मखदूम। मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी के चुनावी कार्यालय में हैं, और आपको बता दें कि आज ही जो है इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और हमारे साथ मौजूद है अभिषेक दांगी। हम इनसे बात करते हैं कि युवा नेता हैं, कितनी बड़ी इनके लिए जो है चुनौती होगी यहाँ से, हम इनसे जानते हैं। सर पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद तहे दिल से। सर कितनी बड़ी चुनौती होगी सर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक युवा होने के नाते आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है, सिंगल फाइट है अभिषेक दांगी और सुरेंद्र यादव, और पहला दूसरा का लड़ाई ये चल रहा है, और उसमें दूसरा का तो कोई सोच ही नहीं है। सर किस तरह से सर युवाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे सर? हम अब युवा हैं, सारा युवा को हमको देख के ऐसे ही विश्वास हो जाएगा कि अगर ये नहीं काम कर पाएगा तो कौन करेगा, है ना। सर बुजुर्ग और महिलाओं को लेकर कैसे चलेंगे सर साथ में? बुजुर्ग, महिला, युवा सबका समावेश हमारे जो कार्यकलाप होगा, जो मेहनत होगा, काम करने का तौर तरीका होगा, उसमें सबका समावेश है। एक से दूसरे का जैसे सहयोग से काम होता है। जैसे बुजुर्ग का अगर काम होगा तो महिला तक वो चीज़ पहुंचेगा, महिला जब काम करेगी तो युवाओं तक नौकरी पहुंचेगा। ये सिस्टम हम बनाएंगे। और जैसे साइकिल होता है ना, लाइफ साइकिल, कोई सामान बनता है, फिर वो बन के आप तक पहुँचता है, फिर उसका एक समय एक्सपायरी का होता है, फिर वो एक्सपायरी होकर वापस ज़मीन में मिल जाता है। तो उसी तरीके से हमारा ये प्रक्रिया होगा कि बुजुर्ग से महिला तक कोई खेती से सामान पहुंचा, महिला लोग उस सामान को बनाया, वो सामान शहरों तक पहुंचा, लोग उसको खाए, उससे जो पैसा पहुंचा उससे वापस उस घर को चला, और उस घर से पैसा चलते चलते कमाई होते होते रोजगार उत्पन्न होकर उसी का लड़का बच्चा को वहाँ पे नौकरी मिला। ये पूरा एक साइकिल चलेगा जो निरंतर चलता रहेगा। सर जहानाबाद की जो मूलभूत समस्याएं हैं सर, जो मुद्दा है सर, उन मुद्दा को ध्यान में सर कैसे उठाएंगे सर आवाज़ में सर? चूँकि आपसे लोगों को सर एक उम्मीद जुड़ जाता है सर, प्रत्याशी आप हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहता है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जहानाबाद के अगर असली मुद्दे की बात करें तो बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। सबसे जटिल समस्या है यहाँ पानी का, पीने का पानी भी और सिंचाई का पानी भी। और सरकार एकदम विफल है इस क्षेत्र में काम करने में, दोनों पहलू पे, सिंचाई पे भी और पीने का पानी पे भी। नल जल योजना के तहत अरबों रुपए की बर्बादी हुई है और कोई इस पे बात नहीं कर रहा। बहुत सारे नेता जो लोग हैं जो भूखले प्यासे दिन रात नीतीश जी को गरिया रहे थे कि इतना बर्बाद हो गया, इतना बर्बाद हो गया, ये हो गया, आज वही लोग साथ बैठे हैं तो आदरणीय नीतीश जी, ये नीतीश जी, वो नीतीश जी बोलने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ रहेंगे तब हम काम कर पाएंगे, हमारे बस का कुछ है नहीं। और एक्चुअली में उनके बस का कुछ है नहीं, वो लोग किसी के साथ ही रह के राजनीति कर सकते हैं। तो हम ज़मीनी स्तर पे जो गलतियां हैं उसको सुधारना है, जो अच्छी योजनाएं हैं उसको बेहतर करना है। जो ज़मीन पे अगर नेताजी लोग बढ़िया बढ़िया योजना तो ले आते हैं, लेकिन उसको ज़मीन पे धरातल पे उतर कैसे रहा, उसका सुपरविज़न सही नहीं होने के कारण वो विफल हो जाता है। तो उसका सुपरविज़न को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मान लीजिए देशव्यापी स्तर पे कोई योजना आई तो बस वो योजना आने तक ही उसका प्रचार होता है, ज़मीन पे कैसे पहुंच रहा है, उसका क्या एक्टिविटी है, सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये नहीं होता। इसका एग्जांपल आपको देते हैं, पूरे क्षेत्र में आप जाइएगा, जल जीवन हरियाली योजना के तहत आपको कुआं का गोल गोल हो के उस पर रंग पेंट होके खूब बढ़िया सुंदर लिखा मिलेगा, जल जीवन हरियाली योजना। और एक एक कुआं पे 70,000 75,000 रुपया पास हुआ है। लेकिन आप फ़ोटो खिंचा के चला गया, उस पर पैसा भी MB होके पास हो गया। लेकिन जब आप बढ़ के झाँकिएगा कुआँ के अंदर तो पता चलेगा कुआँ सूखा है। ठीक है, तो 70,000 फिर भी उस पर पास हो गया। उस 70,000 में से 20,000 रुपया और कुआं को 10 फीट और गहरा करने में किया जाता तो कुआं सोई धर लेता। तो इस पे काम नहीं करना है, दिखावटी काम करना है। आजकल का जो माहौल है, मोदी जी के तरफ से कोई एगो, हम लोग डिज़ाइनिंग पढ़ने वाले लोग हैं, डिज़ाइनिंग किए हैं, तो कैसे
चीज़ों को ब्रांडिंग किया जाता है बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये पूरा ब्रांडिंग वाला सरकार है, हर चीज़ को इतना ब्रांडिंग करो कि जनता को आँख धूमिल हो जाए, धुंधला हो जाए। कोई अगर स्टेशन बनने वाला है 5 साल बाद, तो उसका जब बिल्डिंग बनता है तो वो 3D नक्शा उसका बनता है, 3D प्रारूप बनता है, उसी को देख के उसके जैसा बिल्डिंग ढांचा खड़ा होता है। तो उसी रूप में कोई स्टेशन बनने वाला है, कोई हॉस्पिटल बनने वाला है, तो उसका 3D नक्शा, 3D वीडियो आता है, और वो वीडियो को प्रचार करने में जितना हॉस्पिटल में नहीं खर्चा होना है, उससे ज़्यादा उसके गांव-गांव में उस वीडियो और 3D को पहुंचाने में खर्चा कर दिया जाता है। और लोग उसी को देख देख के खुश हो जाते हैं। अच्छा 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 3 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 2 साल बाद ऐसा हो जाएगा। और 2 साल 5 साल बाद जब चुनाव आ जाता है तो कोई नहीं देखता है कि वीडियोवा जो आया था, 3D जो आया था, ज़मीन पे उतरा कि नहीं उतरा। और लोग भाषण दे देते हैं कि एम्स ज़मीन पे दरभंगा में उतर गया, और जाके लोग ज़मीन पे देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ सपाट मैदान पड़ा हुआ है। और क्योंकि 3D दिखा दिया गया कि एम्स ऐसा बनेगा, और लोग वही 3D को गाँव-गाँव प्रचारित कर दिए कि एम्स ऐसा, दरभंगा जा के हर जनता देखेगा नहीं ना। तो यही प्रक्रिया है, आपको बुड़बक बनाया जा रहा है कि देशों में विदेशों में खूब मोदी जी का नाम हो रहा है। आप विदेश जाके देखें कितना नाम हो रहा है, कितना गाँव-गाँव का लड़का बच्चा लोग विदेश गया है, जो देखेगा कितना नाम हो रहा है। अब जो जाएगा, जो जूझ रहा है कि क्या दिक्कत है, नहीं है, क्षेत्रीय समस्या क्या है, नहीं है, तो ये सब बरगलाने वाला बात है, इसमें नहीं पड़ना है। ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं उसको करना है, और हमको ज़मीनी जो त्रुटियां हैं उसको सुधारने में फोकस रखना है। लोगों के पीछे लगने में, उनके पीछे वक्तव्य देने में अपना समय ज़ाया करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बेहतर है कि निजी स्तर से 2 काम करिए, 2 क्षेत्रीय स्तर पे 4 ऐसा काम जन सहयोग से करिए जो जन सहयोग के माध्यम से क्षेत्र का भला हो। और आपको अगर जनता हाथ मजबूत करती है तो फिर सरकारी स्तर से उसको करिए कि अगर आपके पास जो फंड आ रहा है, आपके पास ऐसा नेता होगा कि 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ फंड आता है और फंड वापस लौट जाता है, उसको फंड का इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो कोई निर्दलीय जीत के आए, कोई अपोजिशन का लीडर रहे, कोई पार्टी का लीडर रहे, चाहे कोई मंत्री बन जाए, सबको संसद निधि एक के मिलता है, एक ही बराबर मिलता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन वोट देने के दिन उसका आंख पे वो पार्टी का पर्दा चढ़ जाता है कि नहीं, पटिया वाला ज़्यादा मजबूत रहेगा, है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा काम कर पाएगा। इस नाम पर वो चेहरा देख के नीतीश जी या मोदी जी का वोट दे देते हैं, और कल को नीतीश जी या मोदी जी हेलीकॉप्टर से उड़ के तो गांव में आएंगे नहीं काम कराने के लिए। काम कौन कराएगा? जो क्षेत्रीय नेता वहाँ से लड़ेगा, क्षेत्र को समझेगा, ज़मीनी स्तर का समस्या को समझेगा, वो समझेगा कि कहाँ पानी का दिक्कत है, कहाँ सिंचाई का दिक्कत है, कहाँ हॉस्पिटल का दिक्कत है, कहाँ शिक्षा का दिक्कत है, उसको सुधारेगा। तो ये सब समझ लोगों को एक जागरूकता भी फैलाते चल रहे हैं हम, और ज़मीनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम। प्रचार करने में, मीडिया से के पीछे दौड़ने में आजकल सबका एक नया चलन चला है, देख रहे हैं ना कि हर जगह